So, hello students, I welcome you all on our channel Fundamental. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनके फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, हम लोग पूरे वीडियो में इमेजेस के थ्रू देखेंगे और लास्ट में देखेंगे बेस्ट 6 इमेजेस। अगर आप ये 6 इमेजेस अच्छे से दिमाग में बैठा के रख लेंगे तो आप कभी भी ये नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि कभी भी जो मैटर का जो चेंज होता है वो दो प्रोसेस से होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज जो होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 2 में है वहाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को फिजिकल चेंज पढ़ना है जो आपका चैप्टर 1 में है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए होता क्या है फिजिकल चेंज में कि जो मैटर के जो स्टेट होते हैं वो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं तो वापस प्रीवियस फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा कि ये आपका आइस है, आइस से क्या बन गया, ये पानी। तो क्या है, ये पानी फिर से आइस में जा सकता है ना। इट मीन्स क्या, ये दोनों स्टेट रिवर्सिबल होते हैं। बट केमिकल चेंज में वो पॉसिबल नहीं है। केमिकल चेंज में होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसके कारण जब मैटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चला गया तो वो रिवर्स नहीं हो पाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक चावल है, जब आप खाना पकाते हैं तो चावल से जब भात बन जाता है तो क्या भात वापस चावल में बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल चेंज हुआ। या फिजिकल रिएक्शन है तो फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब फिजिकल चेंज को समझने के लिए दो फैक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। इस दोनों फैक्टर का नाम है एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। यही दोनों गवर्न करेगा कि एक मैटर दूसरे मैटर में कैसे चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे ये टोटल 6 प्रोसेस। फ्यूजन मीन्स सॉलिड से लिक्विड जाता है और वही वापस लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो सॉलिडिफिकेशन। सिमिलरली वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सो अभी आप घबराइए नहीं, हम आपको स्पीड में नहीं भगा रहे। हम लोग आगे की स्लाइड्स में ये सब देखेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि जब भी आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हीट गेन कर रहा है। ये बहुत ही की फीचर है। और वही वापस जब आते हैं तो वो हीट लूज करेगा, यानी इसको ठंडा होना, यानी वो कूल कर रहा है। ठीक है, बस यही दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपको ये फिनोमेना आना पड़ेगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। अगर आप वो नहीं देखिए तो प्लीज़ जाके देखिए, ये वो वीडियो है। ठीक है, ये थंबनेल है, इससे आप पता कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई आई प्रॉमिस कि आप जो भी देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रोसेस फ्यूजन एंड फ्रीजिंग। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिख रहा है, ये आइस है। आपको पानी पीना है, फ्रिज से निकाले आइस। क्या हुआ, थोड़ी देर छोड़ दिए तो वो क्या हुआ, मेल्ट हो गया ना। मेल्ट होके क्या बन रहा है, पानी बन गया ना। मतलब आप चाहते थे कि पानी पिए, ठंडा ठंडा पानी पिए। आप फ्रिज में से आइस निकाले, देखिए थोड़ी देर बाद वो आइस पानी में चल गया। हो क्या रहा है, हीट गेन। हम लोग थोड़ी देर पहले देखे ना, हीट गेन हीट लॉस। हीट गेन हो रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हीट गेन के कारण ऐसा क्यों हो रहा है। सो हियर इज योर आंसर। देखिए हम लोग क्या जानते थे, फर्स्ट वीडियो में देखे थे ना, सॉलिड है तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन पे होते हैं, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। बट जैसे ही वो हीट गेन करता है, यानी थर्मल एनर्जी, जो ये हीट गेन किया ना, देखो पार्टिकल्स के बीच का मोशन है ये तेज हो गया। ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े, तो आप प्लीज़ उसको देखिए, अदरवाइज आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल आएगा। ठीक है, अब वही जब ये वापस हीट लूज कर देता है, देखो हीट लूज किया तो वापस हीट लूज करने के कारण ये वापस सॉलिड आ गया। कुछ नहीं, आपको बस मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना है कि हो क्या रहा है, बात बाकी सारा आंसर है। यानी हीट गेन कर रहा है यानी वो थर्मल एनर्जी गेन कर रहा है, हीट लूज कर रहा है यानी थर्मल एनर्जी लूज कर रहा है। इस हिसाब से ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है एंड लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो हम लोग जो जानते हैं कि आइस पिघल जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग आएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ पे आइस सॉलिड से लिक्विड बन गया, बटर जो मक्खन हम लोग खाते हैं, अगेन ये आप देख रहे हैं ये तापा पर डाल दिया है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड कन्वर्ट हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। और ये आयरन है, आयरन को पिघलाकर उसको अलग अलग शेप में ला सकते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो क्वेश्चन आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट है क्या। सो इसका आंसर क्या है, देखिए द मिनिमम टेम्परेचर एट विच
सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का पर्पस क्या हो गया, दोनों में देखो की एलिमेंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, होता क्या है, जब भी आप किसी एक सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो टेम्परेचर ब्रेक, उस टेम्परेचर पे वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसको इससे हम लोग समझ सकते हैं। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स, जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे। काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि जब भी कोई पार्टिकल्स मोशन में होता है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ मोशन में कैसे पॉसिबल है, यानी तुम उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हो, तुम उसको हीट कर रहे हो, तुम इसको हीट कर रहे हो, तो इसके कारण क्या हो रहा है, पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। और ये चीज़ हम लोग सब फर्स्ट वीडियो में देखे। तो टेम्परेचर तुम बढ़ा दिए, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इसका सबूत ये फिर है ना। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, उसका स्पीड बढ़ गया। एंड नाउ द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही चीज़ है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अगर जैसे ही तुम एनर्जी दे रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक किया, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। वही बताना चाह रहा है। तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो पूरा का पूरा ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और जिस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ वही बताया गया है, ये वो टेम्परेचर है। मतलब हम लोग यहाँ डेफिनेशन देखें और ये इसका मैकेनिज्म है। मतलब तुम उसको गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा जो वो सॉलिड पास पास है, अब वो सॉलिड दूर दूर हो गए। तो जिस टेम्परेचर पे ये पॉसिबल हो पा रहा है उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब सीधे से आपके ख्याल में आना चाहिए कि जिस किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे आयरन, इट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा हमको हीट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों, कि उसके केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि वो टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर। और दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जब वो मेल्ट हो रहा है तो वो लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब आ जाएगा तो उस टेम्परेचर पे ही हम लोग बोलेंगे कि वो सॉलिड मेल्ट हो रहा है और वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगेन वही चीज़ देखें, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा मीन्स वो पार्टिकल्स, वो पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर सॉलिड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ होगा। वही बता रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता रहा है। नाउ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं कि जब भी कभी सॉलिड मेल्ट करता है तो उस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये हो गया, देखो जैसे कि तुम सॉलिड है, एक सॉलिड है, आइस क्यूब है, तुम इसको एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी ये क्या था, मान लो तुम्हारा जो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, तुम धीरे धीरे हीट कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे कर रहे कर रहे करते करते 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट जब ये 0 डिग्री आइस पे, जब ये सॉलिड है, जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा ना, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब जब फेज चेंज कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फेज चेंज पे जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यह वही वो चीज़ बोल रहा है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट गो। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कभी फेज चेंज हो रहा होता है तो उस पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन उससे जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। लेकिन जब फेज चेंज करने की बात आ जाती है तो उस पॉइंट पे टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहता है। तो अब बात आ जाती है कि जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो वो जा कहाँ रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये ढूंढ के रखना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वैसे भी हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। अगेन पिछले स्लाइड में देखे कि सॉलिड से लिक्विड, अभी बात आ जाती है लिक्विड से गैस। ठीक है, तो देखो लिक्विड से गैस अगेन कैसे पॉसिबल है, तुमको उसको मेल्ट हीट करना पड़ेगा, हीट करोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। अगेन देखो ये लिक्विड है, पार्टिकल्स थोड़े पास पास है थोड़े से, लेकिन जैसे ही गैस हो गए पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए। कैसे पॉसिबल है, थर्मल एनर्जी देना पड़ेगा, यानी हीट गेन हो रहा है, तभी तो वो तुम्हारा ये सॉरी यहाँ मेल्ट नहीं होगा, यहाँ बॉयल होगा, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, बॉयल होगा।
और वही वापस तुमको लिक्विड से गैस से लिक्विड में आना है, यानी तुमको उससे हीट खत्म करना पड़ेगा, उससे हीट खींचना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो, पार्टिकल्स दूर दूर थे, अभी पार्टिकल्स पास पास हो गए। तो फ्रीजिंग का मतलब वही होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में समझ सकते हैं वो आपका ये रहा। कैसे समझ सकते हैं? याद करो, जब भी तुमको अगर जैसे गर्मी का समय होता है, तुम्हें पानी पीना होता है, तुम फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकाले और तुम थोड़ी देर बाहर जब छोड़ देते हो, तो तुम देखते हो कि ग्लास के बाहर या बॉटल के बाहर ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स होता है। तो ऐसा हो क्यों रहा होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जो एयर में मॉइस्चर होता है, एयर में तो मॉइस्चर होता ही है, कैसे फील कर सकते हो? जो हम लोग कभी याद है बोलते हैं कि उमस वाली गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, बहुत चिप 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 है, मतलब उसका मीनिंग क्या है? एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब भी उसको ठंडा सतह मिलता है, ये सिंस जो तुम पानी निकाले हो बॉटल में, जो फ्रिज से निकाली है, तो सिंस ठंडा है, तो एयर जब पार्टिकल्स जो मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है, यानी वेपर के फॉर्म में रहता है, वो जब इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो ये तुम्हारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज़, तुम कभी घर में ऑब्जर्व करना, मम्मी कभी पतीली में पानी गर्म कर रही होंगी और उसको ढक देती होंगी। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे जिस जिस ढक्कन से ढकते हैं, वो उसको जब हटा के देखोगे तो वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म किया रहेगा। क्या है? अगेन कंडेंसेशन। थोड़ी देर बाद वो कंडेंस होकर गिर जाता है, तो वो क्या हो गया? गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। सो वो हम लोग देख लिए। क्या देखे अभी थोड़ी देर पहले? जब तुम्हें लिक्विड से गैस में जाना था, मतलब तुम्हें पार्टिकल्स पास पास है, पार्टिकल्स को दूर दूर भेजना है। और वही जब गैस से वापस लिक्विड में आना है, यानी वापस आना है, तो तुम्हें पार्टिकल्स को पास पास लाना है। पास पास लाने के लिए तुम टेम्परेचर घटा दिए, यानी उससे हीट खींच ली। ठीक है, और अगेन यहाँ वही चीज होगा, जब तुम मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, तो जब फेज चेंज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, अगेन वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आपको बता ही देते हैं। आप लोग ये लेटेंट हीट पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान में आ रहा है, ये हो गया आपका सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे आया ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, लेकिन ये टेम्परेचर है। ठीक है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये लिक्विड से जब वापस गैस में जाएगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आपका होमवर्क यही है कि ऐसा क्यों होता है। आपको हिंट तो दे ही दिए कि लैटेंट हीट के कारण ये चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए जो चीज़ हम लोग देखिए उसी को यहाँ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये चाय का बर्तन है, इसमें चाय बन रहा है, दिख रहा है ना कि सॉरी, आपको दिख रहा होगा कि ये चाय है, इसमें पानी है ही, ये गर्म हो रहा है, तो ये देखो ये भाप बन रहा है, भाप बन रहा है, भाप बन रहा है ना। ठीक है, तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या है? वही, when we apply the heat energy to the water, हो क्या रहा है? पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। अब ये लिक्विड है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, जब इसको हीट दिए तुम, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए। क्या हो रहा है? इसका थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है, थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है, पार्टिकल्स दूर दूर भागेगा, वही बोल रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो पॉइंट आएगा जब ब्रेक कर जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पार्टिकल्स थोड़े इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये दूर दूर जा रहे हैं। दूर दूर जाने के लिए उसको उसको अपने आपस का इंटरेक्शन तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो पॉसिबल है। तो वही कहना चाह रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसके बीच का इंटरेक्शन वो टूट जाएगा, और इस कारण वो उसके पास चल जाएगा। जस्ट इस तरह से सोच सकते हो, एक दो दोस्त है, ठीक है, और एक लड़की आ गई। ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा ऐसे, सॉरी मेरा ड्राइंग गंदा होता है। ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त है, अब ये लड़की आ गई। ठीक है, अब ये इसको ललचा रही, भाई तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। ठीक है, अब ये दोनों दोस्ती है, तो इसको इसके पास जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इसको ललचाना पड़ेगा, तभी इसके पास जा रहा है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, समझे? इस कारण क्या हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बोले नहीं भाई, ये इसको कितना भी रोकने की कोशिश करा, मत जा मत जा मत जा, करियर का सवाल है, करियर खराब हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा चला गया और जिंदगी इसका बर्बाद हो गया, जिंदगी झंड हो गया। तो क्या है, एक ऐसा पॉइंट आ गया जब इस दोनों के बीच का बॉन्डिंग ब्रेक कर गया और ये चला गया। सिमिलरली इस दो के बीच का बॉन्डिंग ब्रेक कर गया और ये यहाँ से चला गया और ये लिक्विड में बदल गया। तो वही चीज़ इधर भी हो रहा है। अब यहाँ पे वही इसका डेफिनेशन बस दे रखा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही बात है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, तुम इसको हम लोग जस्ट देखें ना, चलो फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस पॉइंट पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ दे रखा हुआ है कि जो
बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग फिनोमेना होता है, ये बल्क फिनोमेना होता है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। हम लोग इसको तब समझेंगे जब हम लोग इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे, तब वहाँ इजीली कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं सब्लिमेशन पे। इससे पहले हम लोग क्या देखें, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड। फिर नेक्स्ट क्या देखें, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, फिर वापस गैस से लिक्विड। अब आ जाता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है, CO2। जो तुम कभी देखते हो कि कोई स्टार सिंगर जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है तो यहाँ धुआं धुआं दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये ड्राई आइस है। जैसे ही तुम उसको बाहर डाले वो तुरंत गैस फॉर्म में चला गया। यही प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। इसका एक और एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो, अपने मम्मी से पूछना कि वो जो कपड़ा का जो बक्सा होता है उसमें वो लोग ऐसे नेफ्थलीन बॉल्स डालती हैं कि नहीं, पूछना एक बार। तो तुम जब डालेंगी और जब तुम 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद जब भी तुम देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे जो नेफ्थलीन का बॉल का जो ये साइज है ये इतना बड़ा है सेफर, तो इतना छोटा हो गया है। तो तुम एक्चुअली हो क्या रहा है, वो भी एक सब्लिमेशन का एक प्रोसेस है। उसी तरह कपूर जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, तुम उसको बाहर निकाल कर छोड़ दोगे तो देखोगे वो सब्लाइम कर जाएगा। इस केस में क्या होता है, वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है। इसका प्रूफ तुमको ऐसे दे सकते हैं, जब मम्मी कपड़े के बीच में नेफ्थलीन बॉल डालती हैं तो क्या कभी ऐसा थोड़ी होता है कि वो पिघल कर वहाँ पानी बन जाता है, नहीं तो कपड़ा खराब नहीं हो जाता। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका सब्लिमेशन का। और फाइनली आ जाता है डिपोजिशन का। अभी हम लोग क्या देखें, सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सीधे गैस में, डिपोजिशन जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, गैस कन्वर्ट होता है आपका सॉलिड में, यही बोल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप यही दे सकते हैं, जो ह्यूमिड एयर होता है, ये फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पाला। ठीक है, पाला पड़ जाना। जनरली विंटर के टाइम में आप ऑब्जर्व करते हैं जो फसल होता है, इतना ज़्यादा अगर ठंड पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है कि पाला पड़ गया, मतलब नीचे फसल के पास बर्फ जम गई, अब फसल खराब हो जाती है। आप कभी अपने घर में इस बात में पूछेगा। तो होता क्या है, जो एयर में जो मॉइस्चर है, अगेन वही बात होगी, जो चिपचिपा होता है, चिप 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 गर्मी, यानी उसमें जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में है। एक ऐसा इतना ज़्यादा ठंड पड़ेगा, जब इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है तो उस टेम्परेचर, जब उस केस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है तो यहाँ जो गैस के फॉर्म में है मॉइस्चर यानी वाटर, वो सीधा आपका आइस बन जाता है। यही आपका डिपोजिशन होता है और यही आपका फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। और ड्यू पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आके जो आपका गैस आपका लिक्विड ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, उसमें मेंशन ही किया होना चाहिए वो टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। मतलब जो ड्यू पॉइंट है उससे टेम्परेचर नीचे है, तभी ये पॉसिबल है। अगर ड्यू पॉइंट के टेम्परेचर ऊपर होगा, कहने का मतलब 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, तब ये गैस जो होगा सॉलिड की जगह ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये जो मॉइस्चर है एयर में, क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब हो गया वो वेपर के फॉर्म में है, यानी वाटर वेपर है। अभी क्या है, ठंड के समय में टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है, गिर जाता है। तो जब गिर जाता है टेम्परेचर, या कभी 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, या कभी -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो गैस होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो गैस या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इस केस में बीच में लिक्विड नहीं आएगा, यानी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड टू द लिक्विड। तो ये आपका एग्जाम्पल वही है। ठीक है, जो हम लोग देखे कंडेंसेशन का। और ये जो हम लोग ठंड के समय में ऑब्जर्व करते हैं, जब कभी ठंड पड़ रहा होता है तो सुबह सुबह अगर जब आप उठते हैं तो देख, अगर आपके आसपास कोई मैदान है तो घास है, अगर आप खाली पैर चलेंगे तो आपको क्या फील करता है, घास पे ऐसे छोटी छोटी बूंद है। क्या हो रहा है, ठंडा टेम्परेचर होने के कारण गैस जो है लिक्विड कन्वर्ट हो गया। अब याद करो हम लोग क्या सीखे थे, जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन वही जब उल्टा आना है टेम्परेचर घटाना पड़ रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है ना, विंटर टाइम में ही क्यों होता है, समर टाइम में ये चीज़ नहीं होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन वही जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर घट जाता है कि जब टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाना, तो उस केस में क्या होता है, गैस डायरेक्टली आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको इससे समझ में आ रहा है, एक पत्ता है जिसके ऊपर ऐसे ये आइस का बना हुआ है,
ये क्या है, ये इसी को बोलते हैं पाला पड़ जाना। और जब भी पाला पड़ जाता है तो किसान के लिए बहुत दिक्कत होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो यही, तो बेसिकली मॉइस्चर एयर में कंडेंस हो रहा है, वो कंडेंस का मतलब क्या होता है, गैस से वो लिक्विड में जा रहा है। और वो इतना ज़्यादा जब कंडेंस हो जाता है, तो जब वो गैस से सॉलिड बन जाता है, तो उसी कंडेंसेशन को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अभी बात आ जाती है बेस्ट 6 इमेजेस की। ठीक है, अभी तक आपको जो भी बताए, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो आप अब ये बेस्ट 6 इमेजेस देखिए। यहाँ क्या है, ये आइस है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। ये क्या है, लिक्विड। और ये क्या है, गैस। ठीक है, आप क्या किए, फ्रिज में से आइस निकाले, सॉलिड है। ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में रहा थोड़ी देर, तो ये हीट गेन किया, हीट गेन प्लस मतलब हीट गेन क्या, लिक्विड बन गया। ठीक है, अब लिक्विड से वापस इसको गैस में जाना है। अभी क्या किया, तुम पानी पी लिया, अब तुमको चाय कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। ठीक है, तुम उसको केतली में चढ़ा के गर्म कर दिए, देखो ये वेपर के फॉर्म में आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ अगेन ये बॉयल कर रहा है, यहाँ ये तुम्हारा मेल्ट कर रहा था, तो अगेन यहाँ हीट गेन कर रहा है। ठीक है, 3 पिक्चर समझ में आया। इस 3 पिक्चर से यहाँ मेल्टिंग हो गया, यहाँ बॉइलिंग हो गया। ठीक है, अब वापस आओ। वापस आने का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन। ये वाला एग्जांपल जो हम लोग देखे थे कि जो ठंडा पानी का बॉटल है, उसके बाहर पानी का ड्रॉपलेट्स बन जाता है। यानी इस पिक्चर को देख के तुमको क्या याद आना चाहिए कि गैस से ये लिक्विड हो जा रहा है। अब हमें सीखना है लिक्विड से सॉलिड। कुछ नहीं, इस पानी को तुम क्या करो, फ्रिज में डाल दो। फ्रिज में डाल दिए, पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होते तो आइस बन गया। अगेन यहाँ क्या किए, तुम उससे हीट को छीन लिए, यहाँ भी हीट को तुम छीन लिए। क्या हो रहा है, इससे इधर और इससे इधर तुम क्या कर रहे, हीट दे रहे हो, और इससे इधर और इससे इधर हीट छीन रहे हो। इस पिक्चर से समझ में आया। यानी हम लोग क्या देख लिए, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, वापस गैस से लिक्विड और गैस से लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, ये हो गया, 4 फेनोमेना हो गया, मेल्टिंग मेल्टिंग बॉइलिंग, कंडेंसेशन, एंड यहाँ पे आपका फ्रीजिंग है ना। अब बच गया सब्लिमेशन। ये भाई साहब को देख लो जो गिटार बजा रहे हैं, इसको साइड लेके कट लो। अब अंत में बच गया आपका डिपोजिशन। ये हो गया गैस से सॉलिड। ये क्या एग्जांपल है, पाला वाला, जो खेत है पाला पड़ जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये 6 फिगर आप देखिए, बस ये 6 फिगर आप दिमाग में बैठा के रखिए और सोचिए कि ये ऐसा क्या है। इससे ही आपका क्लियर हो जाएगा कि फेज चेंज जो हो रहा है मैटर का, वो सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मैटर कैसे चेंज कर रहा है। अब बात आ जाती है प्रेशर बढ़ाने पे कैसे चेंज कर रहा है। अगेन इसको समझने के लिए अगेन आपको ये वाला चीज कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, मतलब ये गैस के फॉर्म में है। पार्टिकल्स और करीब है और लिक्विड है, बहुत ज़्यादा करीब है तो सॉलिड जैसा है। तो क्या कर रहे हो तुम, ये पिस्टन है, मतलब सीधी सी बात है, तुम इसको एक धक्का दे रहे हो, दबा रहे हो। तो सिंस पार्टिकल दूर दूर है यानी कंप्रेसिबल है। देखो हम लोग इस फर्स्ट वीडियो में देखे थे, गैस है यानी हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड केस में थोड़ा कम है, और सॉलिड में तो भाई साहब बिल्कुल नहीं है। वही चीज़ है, स्पेस है तो तुम कंप्रेस किए पास आ गया, और भी स्पेस है कंप्रेस किए एकदम पास आ गया। तो क्या रहा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और वही हम लोग टेम्परेचर में क्या दे रहे थे, यहाँ पे अगर हीट कर रहे हैं तो ये इधर चला गया, और फर्दर हीट कर रहे हैं तो ये इधर चला गया। ठीक है, समझ में आया प्रेशर देने पे कैसे चेंज हो रहा है। बस आपको यही जानना था, टेम्परेचर और प्रेशर का रोल। ठीक है, अब बात आ जाती है, एक छोटा सा टिप आपको दे रहे हैं, भले कि अभी आपको इसके बारे में उतना जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी आपको एक समझा सकते हैं। ये हो सकता है आपके ओलंपियाड या फिर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका काम दे दें। अब क्वेश्चन आपके सामने मेरा ये है कि टेम्परेचर के कारण भी चेंज हो रहा है और प्रेशर के कारण भी चेंज हो रहा है। नाउ कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बस क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर निकल कर ये आता है, जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, और वो ये इस फिगर से समझ में आ रहा है। ये फिगर जनरली हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस आपको बताना चाह रहे हैं, आपको फील कराना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है। ये चीज़ यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, दूर दूर है, तुम प्रेशर बढ़ाए वॉल्यूम घट गया, और प्रेशर बढ़ाए और वॉल्यूम घट गया। रुको पहले सब मिटा देते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो अभी वॉल्यूम इतना था, प्रेशर बढ़ाए वॉल्यूम इतना हो गया, और बढ़ाए वॉल्यूम एकदम कम हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखो वाई एक्सिस पे प्रेशर है,
एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तुम क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है। ऐसे जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम घट रहा है। अगेन प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम घट रहा है। देखो अभी इतना वॉल्यूम रह गया, अभी वॉल्यूम इतना था, ठीक है, अभी इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी यहाँ इतना ज़्यादा है, ठीक है। रुको एक सेकेंड, देखो अच्छे से समझो, अभी वॉल्यूम इतना है, ठीक है, वॉल्यूम पहले से कम हुआ, वॉल्यूम एकदम इतने पे आके रह गया। कैसे हो रहा है, प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो वॉल्यूम इतना था, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर और बढ़ा रहे हो वॉल्यूम एकदम इतना पे आ गया। अब प्रेशर बढ़ा रहे हो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन तुम अगर ये चारों एक दो तीन और चार, चारों पे तुम क्या ध्यान दे रहे हो, यहाँ टेम्परेचर इतना था, यहाँ टेम्परेचर कुछ इससे ज़्यादा है, और यहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा है। लेकिन अब इस पॉइंट के बाद तुम कितनी भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन अब उस पॉइंट पे तुम प्रेशर बढ़ाते जाओ, वो देखो गैस के फॉर्म में रह रहा है। यहाँ क्या था, ये गैस है, और गैस से ये लिक्विड बन रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कितना भी तुम प्रेशर लगा दो, अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है तो वो कभी भी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। या उल्टा समझ लो, टेम्परेचर यहाँ इतना था, तुम प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगेन वेट, यहाँ टेम्परेचर इतना था, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ा, टेम्परेचर घटाए अभी भी प्रेशर बढ़ा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब टेम्परेचर इतना पे ला दिया, अब प्रेशर बढ़ा रहे हो, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब तुम टेम्परेचर और घटा दिए, यहाँ 13 है या 31 है, मान लेते हैं यहाँ 20 है, अब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, देखो चेंज हो रहा है। मतलब तुम थ्रू आउट प्रेशर बढ़ा रहे हो, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे है प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इस टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाने से गैस से लिक्विड में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर और घटा दिए तो प्रेशर बढ़ाने पे अब वो गैस से लिक्विड में अच्छे से कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है, प्रेशर कितना भी तुम बढ़ा दो, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर कम नहीं करोगे तो फेज चेंज इजीली नहीं हो पाएगा। सो आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। फिर भी ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको बता दिए, बट अगेन आपके काम का अभी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ऐसे ही बता दिए कि हाँ टेम्परेचर और प्रेशर पे जब भी क्वेश्चन है तो आप बोल सके कि हाँ टेम्परेचर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आज का वीडियो हम इतने ही पे रोकते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो 27 मिनट का हो गया है, सो आई एम रियली सॉरी कितना ज़्यादा चल गया। अगेन आप क्या कर सकते हैं, 1.5x पे इसको चलाकर देख सकते हैं। अगेन ये पूरे लेक्चर को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को पता होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये जाके ये वीडियो देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया हुआ है। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइज, एंड थैंक्स कि आपके इतना पेशेंस रख के इतना लंबा वीडियो सुन पा रहे हैं। एंड हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।